हेलो प्यारे बच्चों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 2 की जो बुक है नन्हे कदम पार्ट 2, उसका 4 नंबर अध्याय है, पाठ है किताबें बोलती हैं। इसका अध्ययन करेंगे और उसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनका भी हल करेंगे। मिलकर गाएं और चर्चा करें। बोलती हैं कुछ किताबें बोलती हैं, अनसुने किस्से सुनाती हैं। अनसुने जिनको आपने कभी सुना ना हो। अनपढ़ी बातें बताती हैं, वैसी बातें बताती हैं जो आपने कभी पढ़ी नहीं हो। और ज्यादा जानने की मन में जिज्ञासा जगाती, और ज्यादा सीखने की जागृति लाने की वो जिज्ञासा या इच्छा जगाती है मन में। ज्ञान चाबी से समझ के बंद ताले खोलती हैं। ज्ञान की जो चाबी है उससे अपनी जो समझ है उस तो बंद हो गई है, उसके ताले खोलती हैं। बोलती हैं कुछ किताबें बोलती हैं। ये अखिलेश श्रीवास्तव चमन की एक कविता है। अब यहाँ पर मौखिक अभ्यास है। ये प्रश्न लिखने नहीं है, वैसे मौखिक भाषा विकास है तो चर्चा करनी है क्लास के अंदर। किताबें हमें क्या क्या बताती हैं? किताबें हमें क्या क्या बताती हैं? किताबें हमें अनचाही अनपढ़ी बातें बताती हैं। अनसुने किस्से सुनाती हैं, अनपढ़ी बातें बताती हैं, दुनिया के बारे में हमें बताती हैं किताबें। ठीक है, ये बातें आप बता सकते हो। जिज्ञासा कौन जगाता है? अभी आप बताएंगे जिज्ञासा कौन जगाता है? अभी किताबें हैं या किताबों का जो ज्ञान है वो जिज्ञासा जगाता है। किताबें लिखेंगे आप, किताबें मन में जिज्ञासा जगाती हैं। किताबें किस चाबी से ताले खोलती हैं? भी किताबें हैं वो समझ ज्ञान चाबी से, किसे भी ज्ञान चाबी से ताले खोलती हैं। आप यहाँ पर क्या लिखोगे? भी ज्ञान चाबी से ताले खोलती हैं। आपको किताबों में क्या क्या पढ़ना अच्छा लगता है? भी जैसे आपको कविताएं अच्छी लगती हैं, आप लिखेंगे कविताएं अच्छी लगती हैं हमें। कहानियां लिखोगे तो कहानियां लिख दोगे, कहानियां अच्छी लगती हैं। ये बता सकते हो, बता नहीं आपको। ठीक है, कहानियां, कविताएं, गीत अच्छे लगते हैं। कविता में जो शब्द आए हुए हैं अनसुनी, आगे इसका अर्थ दिया जो सुनी ना हो, जो सुनी ना हो उसे कहते हैं अनसुनी। अनपढ़ी, अनपढ़ी क्या होता है? जो पढ़ी ना हो। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। इन शब्दों को भी पढ़ो आप। करती, कराती, बोलती, बताती। कोई काम करती है, कोई कराती है, कोई बोलती है, कोई बताती है। अब आप भी जोड़ो इन शब्दों को। सुनती, क्या लिखोगे? भी सुनाती, सुनाती। जगती, जगाती। हंसती, हंसाती। चलती, चलाती। इस प्रकार आपको इनको शब्दों को जोड़ना है। किताबें कुछ बोलती हैं और हम सुनते हैं और समझते हैं। क्या आपने किताबें पढ़ी हैं? यदि हाँ तो किन्हीं 2-3 किताबों के नाम बताओ। आपने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं आप 2-3 के नाम बता दो जो भी आपको याद आ रहे हो। जैसे आपने, कई बच्चों ने पंचतंत्र की किताबें जरूर पढ़ी होंगी, पंचतंत्र पढ़ी होगी, कहानियां पढ़ी होंगी। एक आती है चाचा चौधरी, वो किताब पढ़ी होगी आपने। ये नहीं पढ़ी है तो आपने कोई और किताबें जरूर पढ़ी हैं, आप उनका नाम लिख सकते हो। आप चंपक लिख सकते हो, तेनालीराम की कहानियां लिख सकते हो, साबू लिख सकते हो। जो भी आपने किताबें पढ़ी हैं 2 या 3 किताबों के नाम लिखने। अब यहाँ पर आपकी पसंद की किताब कौन सी है? ये आपको सबसे ज्यादा पसंद किताब है उसका नाम बताना है आपको। जैसे एक किताब आजकल चल रही है अपने पुस्तकालय में, तेनाली राम, टीवी में प्रोग्राम भी आता है तेनालीराम का की कहानियां। ये अच्छी कहानियां बताता है, इसमें इंटरेस्टिंग है, ज्ञानवर्धक हैं और हंसी मजाक की कहानियां होती हैं। तेनालीराम की कहानियां मुझे पसंद है। आपको जो भी पसंद है आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है एक किताब है अनोखा संसार। क्या है? भी अनोखा संसार। एक किताब है चुईया और चिड़िया। यहाँ पर है पापड़ ही पापड़, किताब का नाम है। यहाँ है बुलबुलों का राज, ये भी एक है अभी किताब का नाम है। आप इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे और क्यों पढ़ना चाहोगे वो आपको अलग अलग उत्तर देना है। इनमें से 1, 2, 3, 4 किताबों के नाम है। इनमें से आपको एक किताब का नाम यहाँ पर लिखना है, क्यों पढ़ना चाहते हो और इसके बारे में ये भी बताना है क्यों पढ़ोगे आप इसको। जैसे आपने किसी बच्चे ने कहा मैं चुईया और चिड़िया की किताब पढ़ूंगा क्योंकि मुझे चिड़िया बहुत पसंद है। क्यों पढ़ोगे? भी मुझे चुईया और चिड़िया की कहानी बहुत पसंद है। एक बच्चा कह सकता है पापड़ ही पापड़ पुस्तक मैं पढ़ना चाहूंगा, पापड़ मुझे खाना बहुत पसंद है। ये बात भी आप लिख सकते हो। अब देखो पुस्तकालय में किताबें, अभी ये पुस्तकालय का चित्र दिखाया गया है और यहाँ पर क्या बताया गया? अभी पुस्तकालय में पुस्तकों को अलग अलग बांट कर रखा जाता है। भी एक खाने में अलमारी में कहानी की किताबें रखेंगी, एक में कविता,
एक में गीतों की किताबें हैं। नीचे कुछ किताबों के नाम दिए गए, ये किन खानों में जाएंगी लिखिए। अब जैसे यहाँ पर 2 कॉलम बनाए गए, एक तो यहाँ पर तो कहानी की किताबें आ जाएगी, यहाँ पर कविता की कहानी आ जाएगी। अब मेरे घर की कहानी, ये कहानी है, तो आप इसको यहाँ ले आएंगे, इस खाने में रखेंगे, मेरे घर की कहानी। ठीक है। अब यहाँ पर मेरे गीत, मेरे गीत, ये क्या है भी, एक कविता है, तो आप कविता में ले जाएंगे, मेरे गीत। जादुई कथा, जादुई कथा ये क्या है भी, कहानी है, तो आप यहां ले जाएंगे, जादुई कथा। और गाओ गीत, ये क्या है भी, एक कविता है। ये हम क्या लगा रहे हैं भी, अंदाजे से इनके शब्दों के अर्थ से पता लगा रहे हैं। आपने कैसे पहचाना, अगर आपको इनमें से कोई किताब चुननी हो तो कौन सी चुनोगे? हमने कैसे पहचाना भी, हमने इनके जो शब्द हैं नाम से पहचाना, और मैं इनमें से जादुई कथा पढ़ना चाहूंगा या चाहूंगी, लिख सकते हो आप जादुई कथा, जादू की कोई कथा है उसको पढ़ना चाहेंगे। लेखन अभ्यास है, किन किन से कहानी सुनने से ज्यादा मजा आता है, सही का निशान लगाएं। अब आपको कहानी सुनने से मजा किससे आता है भी, शिक्षक से कहानी सुनने में मजा आता है तो यहाँ पर गुड लगा दोगे आप, माता पिता से आता है तो यहाँ लगा दोगे, नाना नानी से आपको कहानी सुनना पसंद है तो यहाँ लगा दोगे, और दादा दादी से सुनोगे तो आप यहाँ लगा दोगे। अब बातचीत के लिए किसी एक किताब को देखकर और पढ़कर बताओ कि उस किताब से आपने क्या समझा। अब आप कोई किताब एक पढ़ो, उससे आपने क्या क्या समझा वो आपको बताना है। कविता आगे बढ़ाओ, बताती, जलाती, सिखाती, बढ़ाती, इन शब्दों का प्रयोग करना है रिक्तान में। किताबें हमें सिखाती हैं, क्या करती हैं अभी, सिखाती हैं, सिखाती हैं, ये शब्द लाना है यहाँ पर। ठीक है। नई नई बातें बताती हैं, यहाँ पर क्या लिखोगी, बताती हैं। ज्ञान का दीप जलाती हैं, यहाँ पर क्या लिखोगी, जलाती हैं। हमें आगे बढ़ाती हैं, आप यहाँ लिखोगे बढ़ाती हैं। आगे देखो भी, आओ मिलकर चित्रों को देखते हुए कहानी बनाइए। यहाँ पर चित्र दिखाए गए, यहाँ पर पक्षी बैठे हुए हैं, एक छोटा सा पक्षी उड़ रहा है, यहाँ पर कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, यहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ है मान लो, या कोई पक्षी है, यहाँ पर एक पक्षी है, यहाँ पर क्या है भी, बच्चों ने कोई नाव टाइप की कोई चित्र बनाया है यहाँ पर। इसके आपको कोई कहानी बनानी है, आपको ये बताना है। ठीक है। जो भी आपके मन में कहानी बन रही है इनको देखकर आप बता सकते हैं, लिखना नहीं है, ओनली बताना है। आगे देखो भी, कहानी पढ़ो और कहानी के किसी एक पात्र का चित्र बनाओ। यहाँ पर कहानी दी गई है, हाथी ने चूहे को खाने पर बुलाया। एक बार कोई हाथी होता है, वो चूहे को खाने पर बुलाता है। खाने में तरह तरह के फल थे, दोनों ने खूब फल खाए। अब दोनों को प्यास लगी, वे कुएं पर गए। कुएं से पानी निकालने के लिए कोई साधन नहीं था, अर्थात कोई बाल्टी नहीं थी, कोई डिब्बा नहीं था। हाथी ने कहा कोई बात नहीं, उसने अपनी सूंड कुएं में लटकाई और फिर सूंड में पानी भरकर चूहे को पिलाया। अब आपको पहले तो ये करना है, आपको यहाँ पर या तो आप हाथी का चित्र बना दो, इसका भी हाथी का चित्र बनाओ, या फिर आप चूहे का चित्र बनाओ। इनमें से आपको एक चित्र बनाना है। आपको यहाँ कुएं का चित्र भी बना सकते हो, कुआं पानी के लिए, जो भी आपको अच्छा लगे। पात्र के रूप में आप हाथी और चूहे का ही चित्र बनाओगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस कहानी पर कुछ प्रश्न बनाओ जिसमें क्या, क्यों, कैसे शब्दों का शामिल हो। जैसे दोनों ने क्या खाया, अब दोनों ने क्या खाया, अभी फल खाया है। इसी प्रकार आपको प्रश्न और बनाने हैं। आप आगे बता सकते हो, हाथी और चूहा कुएं पर क्यों गए, क्यों गए, ये प्रश्न भी बनेगा। क्यों से बना सकते हो, क्यों गए भी, पानी पीने के लिए गए। कैसे, ये आप बता सकते हो, हाथी और चूहे ने पानी कैसे निकाला, पानी कैसे निकाला। अब कुएं से पानी कैसे निकाला भी, ये प्रश्न भी आप बना सकते हो। 2 प्रश्न आपको बनाने हैं यहाँ पर। क्यों को क्यों कैसे बना दिया, कैसे बना दिया, क्या का बना हुआ है। हाथी और चूहा कुएं पर क्यों गए, हाथी और चूहे ने पानी कैसे निकाला,
चित्र देखकर कहानी को आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसमें एक कहानी आपको बनानी है। जैसे यहाँ पर एक हाथी है, एक यहाँ पर बुक है, बुक के अंदर से वो क्या कर रहा है, अभी निकल रहा है। एक दिन मैंने एक किताब खोली, इसमें एक जादुई हाथी निकल आया, वह मुझे, अब आगे इसको आपको कहानी बनानी है। वह मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा, हम दोनों साथ साथ खेले, हम दोनों साथ साथ खेले, साथ साथ खेले, मौज मस्ती की, मौज मस्ती की। अब आगे बताओगे फिर हाथी, फिर हाथी, या नीचे लिखोगे दोबारा आगे, फिर हाथी जादुई किताब में चला गया, फिर हाथी उस किताब में छिप गया, ठीक है, या वापिस चला गया, इस प्रकार लिख सकते हो। और भी कहानी बना सकते हो, हाथी आया, हमने पानी में खेलने के लिए गए, या पानी में हम तैरे, जो भी आपको मन में विचार आ रहे हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे देखो भी, चित्र के नाम की पहली ध्वनि को पहचानिए और संबंधित वर्ण लिखिए। जैसे यहाँ पर क्या अभी बेल है, तो क्या लिखोगे भी, बै लिखोगे या बे लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, चम्मच है, तो क्या लिखोगे भी, च लिखोगे। ये क्या है अभी, सलजम, तो क्या लिखोगे भी, स लिखोगे। अंगूर में क्या लिखोगे भी, अंग लिखोगे। ऊंट है ये, ऊंट में क्या लिखोगे भी, ऊ लिखोगे। ये क्या है भी, नाव है, तो ना लिखोगे। या इसको आप जहाज कहोगे तो क्या लिखोगे भी, पानी वाली जहाज कहोगे तो जय लिखोगे। ये क्या है भी, फूल है, तो फूल लिख दोगे। ये थर्मस है, तो क्या लिखोगे भी, थ लिखोगे, ठीक है। इसका पहला वर्ण फै भी लिख सकते हो, तो भी सही होगा, ठीक है। आगे देखो भी, पहचानिए और लिखिए। आपको ये पहचानना है, थ है, तो यहाँ पर आपको थ लिखना है। ये च है, तो यहाँ च लिखना है। स उ जय व अड़, ये क्या भी, आपको दो मात्राएं लगानी है इस प्रकार, जैसे रई लिख दो। जो भी आपको अक्सर नहीं लिखना है, यहाँ पर दो मात्राएं लगानी है, ए की मात्रा है, ये बड़े ऊ की मात्रा है, ये अंग की मात्रा है, जैसे अंगूर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको यहाँ पर मात्रा लगानी है ओनली, ठीक है। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़िए और लिखिए। अब आपको यहाँ पर ऊपर जो हमने सीखा है उनसे नए शब्द बनाने, जैसे बै का बे, भू बंग। इसी प्रकार क्या लोग भी, खेई, खू, खंग। अब यहां पर क्या हो जाएगा अभी, गई, गु, गंग, ये, यू, यंग। इसी प्रकार यहां पर ओ की मात्रा लगाओगे, दो, दू, दी, लो, लू, ली, हो, हु, ही, नो, नू, नी। ये ऊपर वाली मात्रा जैसे न के ऊपर किसकी मात्रा लगेगी भी, ओ की मात्रा लगेगी, तो नो, छोटे ओ की मात्रा लगेगी, नीचे वाला नू, फिर नी। इस प्रकार आपको लिखना है। अब आगे देखो, इन वर्णों से शुरू होने वाले शब्द बनाइए और लिखिए। अब इनसे शब्द बनेंगे वो आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जो भी शब्द बनते हैं, जैसे च से क्या बना हुआ है अभी, चम्मच बना हुआ है। च से आप और शब्द बना सकते हो, जैसे चावल, चमक, चप्पल बना सकते हो, चरखा बना सकते हो यहाँ पर, चरखा, चम्मच, चप्पल हो गया, जैसे चप्पल आप पहनते हो। ऐसे कई शब्द बना सकते हो। जैसे क्या बना सकते हो भी, जहाज बना दो, जग बना दो, जननी बना सकते हो, जननी माँ को कहते हैं। जगत, संसार बना सकते हो। थ से क्या बना सकते हो भी, थर्मस, थकान, थैला, थानेदार, ठीक है। और यहां पर से क्या बना सकते हो भी, शहद, शरीर, शब्द, शक्ति,
ठीक है। शर्म, ऊ से क्या बना सकते हो अभी, ऊर्जा, उत्तक, उषा, ऊपर, ऊन, ऊंट, ये शब्द आप बना सकते हो। मिलाकर पढ़िए और लिखिए। अब इनको मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। थकान है, थकान। अब जलेबी, जलेबी। अंकुर, अंकुर। चालाक। अब शब्द पढ़िए और लिखिए। शब्द पढ़ने से मैना, या मैना लिखोगे। चलना, तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पे चलना लिखोगे। देख देख कर लिखना है। जहाज, थकान, महेश, ऊपर, अंकुर। ये नीचे आपको लिखना है सेम का सेम देखकर। चित्र को देखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसके हाथ में दो वस्तु लेके आए। एक बच्चा है वो पतंग लेके आए। इसमें खरबूजा है हाथ में, खजूर है और पतंग है। पिताजी ने क्या खरीदा भी, खरबूजा और खजूर खरीदा। खरबूजा और खजूर खरीदा। मैंने क्या खरीदी भी, पतंग खरीदी। क्या खरीदी भी, पतंग खरीदी। यहाँ देखो भी, एक दूध वाला खड़ा है। दूध वाला, दरवाजे, दो शब्दों का प्रयोग करना है। पहले लिखोगे भी, दरवाजे पर दूध वाला खड़ा है। यहाँ लिखोगे दरवाजे पर दूध वाला खड़ा है। इस प्रकार आपको ये सही वाक्य बनेगा। अब है पठन अभ्यास है, तो एनी की एनक। अब एनी नाम की बच्ची है, वो कोई एनक लेके आई है। यहाँ देखो भी, दो शब्द है। एनक, चश्मा कह सकते हो इसको आप, ग्लासेस कह सकते हो। खुश, एनी की एक सहेली थी, उसका नाम था परी। उसका नाम परी था। एक दिन एनी मेले में से एक एनक लाई। उसने परी को एनक दिखाया। परी को एनक पसंद आई। अगले दिन एनी एक और एनक लाई। एनी ने परी को एनक दे दी। एनक पाकर परी बहुत खुश हुई। अब मौखिक चर्चा करनी है आपको यहाँ पर। ये एनी एनक कहां से लाई थी भी, मेले से लाई थी। कहां से लाई थी भी, मेले से लाई थी। एनी दूसरी एनक क्यों लेके आई भी, क्योंकि एनी की जो सहेली परी थी उसको एनक बहुत पसंद आई, इसलिए वह दूसरी एनक लेकर आई। ये आपको मौखिक चर्चा करनी है। अब ये लिखित प्रश्न है। एनी की सहेली का क्या नाम था भी, एनी की सहेली का नाम क्या था भी, नीलम था या परी था। आप बताएंगे परी था। क्या था भी, परी था। अगला टॉपिक रहेगा अपना चित्रकारी। अपनी मनपसंद पुस्तक का चित्र बनाओ और उसके बारे में लिखो। यहाँ पर आपकी कोई मनपसंद पुस्तक है, उसका चित्र बनाना है। इस पर नाम लिखना है। जैसे पंचतंत्र की पुस्तक बना रहे हो तो पंचतंत्र लिखना है। खरगोश और चूहे की बना रहे हो, कोई कहानी है तो वो चित्र बनाना है, उसका नाम भी लिखना है। और अगला अध्याय अपना 5 नंबर, लता चाची सबसे अच्छी। ये अगले वीडियो में दिन करेंगे। तब तक धन्यवाद।